आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डबल एंगल स्ट्रट पे। ठीक है, तो हम डबल एंगल स्ट्रट पे आज क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एनालिसिस का क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे डबल एंगल स्ट्रट का, दैट विल बी ऑन डिजाइन ऑफ डबल एंगल, जिसमें हमें सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। फिलहाल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, ये बड़ा ईजी है, हम देख लेते हैं। हमें बोला गया है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट ऑफ लेंथ 3.5 मीटर्स। ओके, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट मतलब ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बोल दिया था, ये हो गए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट्स विच जस्ट एंड, दे डू नॉट कंटिन्यू, दे जस्ट एंड। ठीक है, तो ये यहां पर खत्म हो गया, सो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। ओके, तो ये इसकी लेंथ क्या है हमारे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की? 3.5 मीटर्स। लेंथ मतलब क्या, ये देख लीजिए हमारा एंगल सेक्शन है ना, तो ये फिर 3D में कुछ ऐसा होता होगा, है ना। तो इसकी जो ये लेंथ है, दिस इज 3.5 मीटर्स। ओके, The strut consists of two unequal angles। ये देख लीजिए, हमें अब ये unequal angles यहाँ पर है, मतलब एक लेग लंबी होगी, दूसरी लेग छोटी होगी। That is 150 क्रॉस 75 क्रॉस 10 mm। FY देके हैं 250 MPa with long legs connected and placed। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, मान लीजिए ये हमारा ऐसा स्ट्रट है। ठीक है, आप डबल एंगल स्ट्रट कब कहोगे? जब आपको ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गसेट प्लेट आपको कनेक्टेड होंगे स्ट्रट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका एक ISA है, ये आपका दूसरा ISA है, एंड दिस इज योर गसेट प्लेट। इस वाले केस को आपको होगी इट इज अ डबल स्ट्रटेड थिंग। ठीक है, इसमें आपको डबल स्ट्रट, डबल एंगल स्ट्रट्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, अगर एक ही साइड से प्रोवाइड करके होता तो आप कहते हैं इट्स अ सिंगल स्ट्रट। ठीक है, तो ये दो साइड से प्रोवाइडेड है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ डबल स्ट्रट। ठीक है, अब ये क्या हमें कह रहा है? ये हमें कह रहा है विद लॉन्ग लेग्स कनेक्टेड। ये जो इसकी ये वाली लेग है, दिस डायमेंशन, मान लीजिए ये वाला डायमेंशन जो है, दिस इज 150 mm। ये वाला डायमेंशन दिस 150, तो ये लॉन्ग लेग्स जो है यही कनेक्टेड है। ठीक है, गसेट प्लेट के साथ, और गसेट प्लेट की थिकनेस 10 mm दी के है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आगे बनाई है, आप देख लोगे। ओके, अब हमें दो केसेस इसमें देखने हैं। एक तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑन द आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, मतलब ये आपका गसेट प्लेट है, एक इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन इस साइड से और एक दूसरा एंगल सेक्शन इस साइड से। और दूसरा केस है हमारा ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, मीन्स ये हमारा गसेट प्लेट ऐसा है, एक सेक्शन यहां से somewhat like this और दूसरा सेक्शन यहां से। ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो ये दो केसेस में हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर देंगे। चलिए पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है? गिवन हमारे पास सबसे पहले लेंथ है, दैट इज 3.5 मीटर्स। हमें पता है ये लेंथ हमें दे के रखी है, कितना है? 3.5 मीटर्स। ओके, उसके बाद दो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन हमें दे के हैं, जिनका डायमेंशन 150 क्रॉस 75 क्रॉस 10 है। ओके, FY हमें देखे हैं क्वेश्चन में 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो हमारा थिकनेस है, बट थिकनेस ऑफ व्हाट? थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, वो 10 mm है। हम इसमें टेबल मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर बोला था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि जब हम डबल एंगल स्ट्रट्स को डिजाइन करते हैं, हम वो दो तरीकों से डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला से या टेबल से। फिर मैंने आपको बोला था जो टेबल्स वाला प्रोसीजर है दैट इज वेरी इजी, तो हम टेबल्स वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे अपना डबल एंगल स्ट्रट। ठीक है, तो हम टेबल मेथड यूज करेंगे। अब सोल्यूशन क्या है? सिंस दिस इज एन एनालिसिस प्रॉब्लम ओनली, तो अब हमें इसमें भी क्या निकालनी है? हमें इसमें भी स्ट्रेंथ निकालनी है, दैट इज इक्वल टू AE इंटू FCD। देख लीजिए, ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट की कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी। ये जो रेड से मैंने दिखाया है, दिस इज अ स्ट्रट दैट इज 150 क्रॉस 75 क्रॉस 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस प्लेट, एंड दिस ग्रीन जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ गसेट प्लेट जिसकी थिकनेस 10 mm की है। ओके, तो अब हम इसमें ये देख लीजिए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है हमारा। अब इसमें हमें एरिया निकालनी है। एरिया के लिए आप स्टील टेबल में चले जाइए, टेबल नंबर 7 कंटिन्यूड में, और आप उसमें ये वाला जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है ये फाइंड कर लीजिए। तो मैंने खोल के रखा है टेबल नंबर 7, पेज नंबर 24 पे है, पेज नंबर 24 पे है ये हमारा। ओके, अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? ISA 150/75 ये मिल गया हमारा, और हमारी थिकनेस कितनी है? 10 mm। दिस इज 150 क्रॉस 75 क्रॉस 10। इसमें अब हमें क्या चाहिए? हमें सेक्शनल एरिया चाहिए। ये रहा हमारा सेक्शनल एरिया, दिस वन 43.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी 43.12 सेंटीमीटर स्क्वायर को अब हम कन्वर्ट करेंगे mm में, सो वी विल गेट 4312 mm स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें R मिनिमम निकालनी है। ओके,
हाँ, तो आपको अगर याद हो, हमें जब आर मिनिमम देखना होता था हम क्या इवेल्युएट करते थे, एक तो आर एक्स एक्स देखते थे और आर वाई वाई देखते थे। इन दोनों में जो हमें मिनिमम आता था वही हम कंसिडर करते थे। और हमने अक्सर केसेस में ये देखा है कि आर वाई वाई जो है यही हमेशा माइनर एक्सिस होती है, इसी के अलॉन्ग बकलिंग होती है, इसी के अलॉन्ग मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ओके, लेकिन अब हम यहाँ हम अब अच्छे से देखेंगे आर एक्सिस हमारा कितना, आर वाई वाई कितना है। तो देख लीजिए, ये हमारा टेबल 7 जो था, ये था हमारा 170 क्रॉस 75 10। इसमें हमारा आर एक्स एक्स जो है वो आ रहा है 4.81। ठीक है, तो आर एक्स एक्स हमारा कितना आ रहा है, 4.81। अब आर वाई वाई कैसे हम निकालेंगे, इसमें देख लीजिए, आर वाई वाई आपको दूसरे टेबल पे निकल के आ जाएगा। दिस इज 150 75 और 10 वाला कौन सा रो था हमारा, 150 75 10 वाला दूसरा रो था। तो 150 75 दूसरा रो हमें देखना है, 157 दूसरा रो, दिस वन, ये वाला रो जो मैं आपको पेंसिल से दिखा रही हूँ, ये वाला रो अब हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस रो में आप देख लीजिए रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। तो इन 6 कॉलम्स में हमें कौन सा कॉलम कंसिडर करना है ताकि हमें हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाए। तो अच्छे से देख लीजिएगा, यहां पर आपकी हेडिंग है लॉन्गर लेग्स बैक टू बैक, है ना, लॉन्गर लेग्स बैक टू बैक। ओके, उसके बाद डिस्टेंस बैक टू बैक ऑफ एंगल्स। मतलब क्या, मतलब ये देख लीजिए, आपका ये केस कुछ ऐसा था, ये एक एंगल था, यहां से दूसरा एंगल था, ठीक है, एंड दे वर कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट। ठीक है, तो ये जो आपको इसमें डिस्टेंस देखनी है, ये वाली डिस्टेंस बैक टू बैक ऑफ एंगल, सो दिस इज दिस डिस्टेंस कि इन दो एंगल्स की बैक टू बैक डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, सिंस दे आर कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट, यहां पर ये थिकनेस विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट। तो थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट हमें क्वेश्चन में देके हैं 10 mm, अगर नहीं देके होगा हम कंसिडर करेंगे 10 mm ही। ठीक है, ओके, तो 10 mm थिकनेस मीन्स 1 सेंटीमीटर, 10 mm हमारी बैक टू बैक थिकनेस है इसकी, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर वाला कॉलम कंसिडर करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग वाई वाई निकालने के लिए। और ये देख लीजिए हमारा आर मिनिमम यहाँ पर अलोंग वाई वाई 2.9 आएगा। सो दिस इज आर वाई वाई 2.9। तो इन दोनों में हम मिनिमम कंसिडर करेंगे, सो दिस इज अपेरेंट, हम आर वाई वाई ही लेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा आर मिनिमम 2.90 सेंटीमीटर्स और 29 mm। उसके बाद अब देख लीजिए क्या है, अब हमें निकालनी है सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू के एल बाई आर मिनिमम। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने एरिया निकाल दिया और हमने आर मिनिमम लिख दिया हमारा कितना है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सिलेंडरनेस रेशियो निकालनी है, दैट इज इक्वल टू के एल बाई आर मिनिमम। इसमें अगर आप देखोगे आर मिनिमम हमने जस्ट अभी निकाला, सो वी नो आर मिनिमम। अब इसमें हमें इफेक्टिव लेंथ निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्चुअल लेंथ देके हैं, निकालनी हमें लेकिन इफेक्टिव लेंथ है। अब इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए आप क्लॉज में चले जाइए 75.2.1 में, सॉरी नॉट 75, इट इज 7.5.2.1। ये जो डबल एंगल स्ट्रट्स है ना, इसमें आपको इफेक्टिव लेंथ देके हैं इस वाले पैराग्राफ में कि कब क्या आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है, लेकिन मैंने इसको एक टैबुलर फॉर्म में लिख लिया है। सो इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन, अदरवाइज आप सीधे इससे देख सकते हो कहां पर आपको क्या लेना है। देख लीजिए ऐसे टैबुलर फॉर्म में मैंने डाल दिया है ये। तो टाइप क्या है आपका, कंटिन्यूअस एंगल, टॉप और बॉटम, कॉर्ड ऑफ ट्रसेस। ये हमारा यहाँ पर अभी केस नहीं है, मान लीजिए हमें पता ही नहीं है ये क्या होती है, छोड़ दीजिए। दूसरा हमारा टाइप डिसकंटिन्यूअस, ये आप देख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस का कुछ हमें पता है यहाँ पर। ओके, सो वी विल सी इन दो केसेस में अब हमें कौन सा केस लेना है। तो डिसकंटिन्यूअस में सेक्शन आपका इसमें सिंगल एंगल स्ट्रट है, सो नो, बिग नो, क्योंकि हमारा सिंगल एंगल स्ट्रट नहीं डबल एंगल स्ट्रट, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर आ जाते हैं डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल्स प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ गसेट। इसमें भी दो केसेस है हमारे पास, एक तो आइदर साइड ऑफ द गसेट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट। फिलहाल जो हम ये पार्ट कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो हम ये वाला रो देखेंगे। वैसे इन दोनों के लिए चाहे आप आइदर साइड ऑफ गसेट में डाल दो या सेम साइड ऑफ गसेट में डाल दो, आपको वहां पर इन प्लेन ऑफ गसेट सेम आएगा, दैट इज 0.7L टू 0.85L इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बेसिकली हमारी इफेक्टिव लेंथ है, हमें देखनी होती है इन प्लेन ऑफ द गसेट। सो इन प्लेन ऑफ द गसेट हमारी इफेक्टिव लेंथ 0.7L टू 0.85L लेनी होती है हमें। ठीक है, ये मैंने कुछ खुद नहीं बनाया है, इसी क्लॉज का हमने एक टैबुलर फॉर्म बना दिया है।
अब हम क्या करेंगे, हम अब कंसिडर करेंगे, वील कंसिडर दिस पोर्शन डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रट्स प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो इसके हिसाब से हमारी इन प्लेन ऑफ द गसेट इफेक्टिव लेंथ 0.7 to 0.85 L है। वील कंसिडर द हायर लिमिट दैट इज 0.85 L। ओके, आप इससे कम भी कुछ ले सकते हो। अब हमारी इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर है, 0.85 L, दैट इज इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 3500, दैट इज इक्वल टू 2975 mm। आ गई हमारी इफेक्टिव लेंथ भी। चलते हैं आगे। ये हमने KL क्यों निकाला था, ताकि हम सिलेंडरनेस रेशियो निकाल सके। सो लैम्डा इज इक्वल टू सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ KL डिवाइडेड बाय R मिनिमम। सो KL इज इक्वल टू 2975 डिवाइडेड बाय R मिनिमम इज 29। सो वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 102.58। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा आ गया। ठीक है, देख लीजिए लैम्डा हमें अब पता चल चुकी है, FY हमें पता है 250 है। हमें क्या निकलता है, अगर आपको याद हो, इन दोनों चीजों से हमें क्या निकलता है, इन दोनों चीजों से हमें FCD निकलता है जब हम टेबल्स कंसिडर करते हैं। ये आपको मैंने बोल दिया है कि चाहे कोई भी एंगल सेक्शन हो, एंगल सेक्शन के लिए आपका बकलिंग क्लास C होता है। तो जब आपका बकलिंग क्लास C होगा तो आप कौन सा टेबल कंसिडर करोगे, यू विल गो फॉर टेबल 9C। यहां पर मैंने आपको बोल दिया था टेबल 9A, 9B, 9C, 9D होते हैं हमारे पास ऑन पेज नंबर 40, 41, 42, 43। ठीक है, ABCD क्लास, हेंस फॉर सिंगल और डबल एंगल स्ट्रट लुक फॉर 9C। तो हम कौन सा टेबल देखेंगे, हम 9C टेबल देखेंगे। तो चलते हैं 9C में। ओके, अब 9C में जाने से पहले हम अपना एक टेबल बनाते हैं जिस तरह हम बनाते थे, और ये आपको बहुत आगे जाके यूज हो जाएगा, इसीलिए आप ये बना दो। यहां से आप लैम्डा दैट सिलेंडरनेस रेशियो के वैल्यूज लिखेंगे, जिनको आप डेजिग्नेट करेंगे बाय ABC। ओके, और यहां से आप वैल्यू लिखोगे FCD का, जिनको आप डेजिग्नेट करोगे XYZ से। ओके, तो लैम्डा जो y इज आवर अननोन, y हमें ढूंढना है, और इस अननोन के लिए हमारा सिलेंडरनेस रेशियो जो है दैट इज दिस 102.58। क्यों, क्योंकि 102.58 का कोई सिलेंडरनेस रेशियो हमारे इस टेबल में लिख के नहीं है। सो वी हैव टू इंटरपोलेट। ओके, तो y हमें ढूंढना है। हमें पता है हमारा जो ये टेबल होता है इसमें 10 डिग्रीज के डिफरेंस पे होते हैं लैम्डा के वैल्यूज। तो हम एक वैल्यू 102.58 से कम लेंगे, दैट इज इक्वल टू 100, और 102.58 से एक वैल्यू ज्यादा लेंगे, दैट इज ऑब्वियसली 10 की डिफरेंस है, सो दैट इज 110। अब हम 100 के लिए FCD का वैल्यू देखेंगे और 110 के लिए FCD का वैल्यू देखेंगे। देख लीजिए, ये आ गया हमारा 100 सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, हमारा 250 है FY, तो इसके लिए हमारा जो FCD है दिस इज 107 लिख लेते हैं, इसमें 107, और हमारे 110 के लिए हमारा FCD का वैल्यू 94.6 है। ये देख लीजिए, लिखा भी है हमने। ठीक है, तो इसको फिर हम इस वाली फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि इंटरपोलेशन की फॉर्मूला है। ठीक है, एंड वील इवैल्यूएट इट। ठीक है, आई होप यू कैन डू इट। So it is 107 minus 102.58 minus, and mind that ये divided by C minus A is only for this term। ठीक है, तो x को आप डिवाइड ना कर दीजिएगा, x को डिवाइड नहीं करना है, इट्स ओनली फॉर दिस टर्म। ठीक है, तो इसमें जब आप ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 103.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर FCD का वैल्यू। ठीक है, तो आपको फॉर दिस स्लेंडरनेस रेशियो FCD का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, आपके पास एरिया भी आ गया, आपने पहले ही एरिया भी निकाल दिया, तो अब हम आराम से स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं on either side of the gusset plate. So here we have PD is equal to A into FCD. A is equal to 4312. FCD is equal to 103.8. That is equal to 447,585.6 न्यूटन्स। ठीक है, तो हमारा PD किलो न्यूटन में कैसे आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 1000 से। सो वी विल हैव 447.58 किलो न्यूटन। सो दिस इज द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हेन कनेक्टेड बैक टू बैक। बैक टू बैक मतलब ये बैक टू बैक। ओके, अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे इसका, दैट इज ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। ये देख लीजिए सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट कैसा दिखेगा हमारा, कुछ ऐसा है। ये हमारा गसेट प्लेट है, ये एक एंगल सेक्शन आ गया और ये दूसरा एंगल सेक्शन आ गया। ठीक है, ये आप ये भी ध्यान में रखना कि ऐसे केस के लिए स्टील टेबल आपको कोई टेबल प्रोवाइड नहीं करता है, जिस तरह हमें आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट के लिए टेबल था, इसमें ऐसा कोई टेबल नहीं है। इसमें आप सिंपल एंगल सेक्शन के लिए सिंपल एंगल सेक्शन का टेबल देखेंगे। तो फिलहाल चलते हैं
इसमें भी हमें डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू एफ सी डी। तो ए ही तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि सेक्शन सेम ही है, डायमेंशंस तो चेंज नहीं हुए, 150 75 10 वही है, तो स्टील टेबल वही एरिया हमें देगा, दैट इज 4312 mm स्क्वायर। चेंज होगा हमारा एफ सी डी, क्यों चेंज होगा? सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू के एल बाई आर मिनिमम, के एल भी सेम ही रहेगा, इफेक्टिव लेंथ भी सेम ही रहेगी, चेंज हो जाएगा हमारा आर मिनिमम। ओके, ये मैंने आपको बोल दिया, देयर इज नो टेबल इन स्टील टेबल फॉर एंगल्स कनेक्टेड ऑन द सेम साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंसिडर, वील कंसिडर टेबल नंबर 2। चलिए खोल देते हैं पहले टेबल नंबर 2। ये देख लीजिए टेबल नंबर 2 पेज नंबर 8। ठीक है, तो हम निकालना क्या चाहते हैं? हमें आर मिनिमम चाहिए। ठीक है, हमें आर मिनिमम चाहिए। ये देखिए, हमें देख लीजिए, ये हमें आर मिनिमम निकालना है। देख लीजिए, ये है 150 क्रॉस 75 क्रॉस 10। हम रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल्स के लिए देख रहे हैं। दिस इज 150 क्रॉस 75 क्रॉस 10। तो ये हमारा दूसरा रो है, दूसरे पेज में हमें निकलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो हम दूसरे पेज में चले जाते हैं। 150 क्रॉस 75 दूसरा रो देखना था हमें, सो दिस इज हेयर। इसमें अब हम ढूंढेंगे अपना आर मिनिमम। तो देख लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ये हमारे पास 4 है, आर बी बी, आर यू यू, आर वाई वाई, आर एक्स एक्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है हम वो देख लेते हैं। देख लीजिए, इसमें अगर आप मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन देखोगे तो आपको वो अलोंग आर वी वी आएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला रेडियस ऑफ गायरेशन हम कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम वो रेडियस ऑफ गायरेशन कंसिडर करेंगे जिस रेडियस ऑफ गायरेशन की एक्सीस के अलोंग हमारे प्लेट्स कनेक्टेड हो। मतलब अगर आप देखोगे, हमारा जो गसेट प्लेट है इसकी वाई एक्सीस के साथ हमारे गसेट प्लेट्स कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ पर जो आर मिनिमम कंसिडर करेंगे वो हम कंसिडर करेंगे आर वाई वाई। ओके, तो यहाँ पर आपको नजर में रखना है कि कहीं आप मिनिमम वाला तो नहीं देखोगे। मिनिमम वाला अगर आपने देख लिया तो वी रॉन्ग आवरसेल्व्स देयर। तो हमें मिनिमम वाला नहीं देखना, हमें वो वाली एक्सीस का रेडियस ऑफ गायरेशन देखना है जिसके अलोंग हमारे जो एंगल सेक्शंस है वो कनेक्टेड है। ओके, विद द गसेट प्लेट। ओके, तो हम आर वाई वाई कंसिडर करेंगे, और आर वाई वाई हमारा कितना है? 1.99 सेंटीमीटर्स और 199 mm, सॉरी 19.9 mm। Here we have it. This is R minimum is equal to RYY equals 1.99 centimeters. That is equal to 19.9 mm. Okay जी, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, we consider RYY because angles are connected with the gusset plate along YY axis. ठीक है, अब लैम्डा किसके बराबर है? KL by R minimum, क्योंकि यही सिर्फ चेंज हो जाएगा। एरिया भी सेम था हमारा KL भी सेम था, तो सिर्फ R minimum चेंज हो जाता, जिसकी वजह से स्लेंडरनेस रेशियो चेंज हो जाएगी। सो लैम्डा इज इक्वल टू KL by R minimum। KL इज इक्वल टू 2975 डिवाइडेड बाई 19.9, जो कि हमें निकल के आया था। तो लैम्डा इज इक्वल टू 149.49। अब बिल्कुल इसी तरह हम फिर से टेबल बनाएंगे। दो कॉलम्स बना दीजिए, कंसिडर टेबल 9C। तो 149.49 को बी वाले रो में रख लीजिए। इसके लिए हमें y ढूंढना है, दैट इज FCD ढूंढना है। इसका एक यूनिट ऊपर और एक यूनिट नीचे लिख लीजिए एज A एंड C, दैट इज 140 एंड 150। और 140 के लिए FCD टेबल में देख लीजिए, एंड 150 भी FCD टेबल में देख लीजिए। मैं फिर से दिखा देती हूँ उनके लिए जिनको अभी तक समझ नहीं आया है हम कैसे टेबल में ये ढूंढेंगे। ये देख लीजिए, हम 9C में फिर से आ गए हैं। 9C में आ गए हैं हम। अब 140 के लिए देखेंगे FCD कितना है। वेयर इज 140? ये हमारा 140 हो गया। 250 पे हम रुकेंगे, ये हो गया हमारा 250, तो 66.2 हमारा x है। Here we go, फाइन। उसके बाद 149.49 के लिए तो ढूंढना है इंटरपोलेशन से। अब 150 के लिए देख लेते हैं FCD। 150 बिल्कुल इसके नीचे, दैट इज 59.2। ओके, तो ये आ गया हमारा 59.2 150 का FCD। इसको इस फॉर्मूला में हम डाल देते हैं। ठीक है, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस जी डिवाइड बाई सी माइनस ए, एक्स से 66.2 माइनस 149.49 माइनस 140 ब्रैकेट 66.2 माइनस 59.2 होल डिवाइड बाई 150 माइनस 140। ये वैल्यूज पुट कर लें। या याद रख लीजिएगा कि जो हम सिलेंडरनेस रेशियो के वेरिएबल्स लिखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को जो हम नाम रखते हैं दैट इज A B एंड C, और जो हम FCD के इन कॉन्स्टेंट्स का नाम रखते हैं दैट इज एक्स वाई जी। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड से हम ABC रखेंगे एंड राइट हैंड साइड से XYZ। ओके, तो आपको इस इंटरपोलेशन की फिर नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो इसमें हमें y का वैल्यू निकल के आ गया 59.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट मींस फॉर द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ 149.49 आर FCD कम्स आउट टू बी 59.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया भी है जो कि सेम था पिछले केस में जो था वही इसमें भी एरिया है, FCD भी हमें मिल गया। सो आवर
PD is equal to A into FCD. A is equal to 4312 and FCD is equal to 59.55, which comes out to be 256779 newtons और 256.77 किलो न्यूटन्स. तो आपका PD निकल कर आ गया 256.77 किलो न्यूटन. इसके साथ हमारा डबल एंगल स्ट्रट भी खत्म हो गया. अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिजाइन करेंगे अपना डबल एंगल स्ट्रट. ये हमारा एनालिसिस का क्वेश्चन खत्म हो गया. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ डबल एंगल स्ट्रट्स.